इमरान खान अपने मिनिस्टर्स के बीच बैठे हुए थे, तभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने उन्हें चैलेंज कर दिया। दोनों के बीच बहस हुई और इमरान से ज्यादा उनके मिनिस्टर ने सुनाया। हालात ऐसे थे कि इमरान ने खुद ही गद्दी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान की गली गली में इमरान खान की बेइज्जती की खबरें चल रही हैं। परवेज खटक, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मौजूदा वज़ीर दिफा, उनके और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। इमरान खान साहब ने ये बोला कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है। मुल्क के नाम नेहाद वज़ीर दिफा के जरिए इमरान खान को उसकी औकात याद दिलाई है। खटक के एहतजाज पर खान ने ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी। हुकूमत के आखिरी साल कप्तान की अपनी टीम पर गिरफ्त कमजोर। जो कुछ वहां हुआ आज खुद पार्टी के लोगों से बात करके आप देख लें, दे आर वरीड। लेकिन हम यहाँ बैठ के कह रहे नहीं जनाब, एवरीथिंग इज ऑलराइट। उन्होंने जो आज किया ये पहली दफा नहीं किया, उन्होंने वो इस तरह पहले भी कर चुके हैं। अच्छी बात की, ये लोग ये सिर्फ ये बात नहीं कर रहे, बहुत से लोग खुश हुए हैं इन जो परवेज खटक ने किया। इस्लामाबाद में उठापटक शुरू हो गई है। मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में इमरान खान की बेइज्जती हो गई। किसी दूसरे ने नहीं बल्कि डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक ने ही अपने वजीर आजम की क्लास लगा दी। खटक ने भरी मीटिंग में इमरान खान को धमकाया, कह दिया कि आपको वजीर आजम हमने बनवाया, मेरी बात नहीं मानी तो आपको वोट नहीं दूंगा। पाकिस्तान के मंत्री वायलेंट हो गए और डांट सुनकर नियाजी साइलेंट हो गया। इसमें जो खबरें सामने हैं, जैसे कि सबको पता है कि परवेज खटक साहब की और जो खबरों में चीजें आ रही थी वो तो यही आ रही थी कि परवेज खटक साहब की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की आपस में जो है वो तल्ख कलामी हुई है। कोई कहता है इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा आया, फिर पता चला जी कि परवेज खटक साहब बाहर आ गए। हुकूमत के लिए एक सुबकी, एक मुश्किल, एक शर्मिंदगी उस वक्त सामने आई जब तमाम तरफ पूरे मीडिया में खबर चलना शुरू हो गई कि जी परवेज खटक, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मौजूदा वज़ीर दिफा, उनके और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान तल्ख कलामी हुई है और बात काफी ज्यादा लगा बिगड़ गई कि फिर उसके बाद परवेज खटक साहब उठकर आ गए। दुनिया के किसी देश में अगर वजीर आजम के साथ उसके डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसी गुस्ताखी की होती तो उसे बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने किसी मंत्री से सवाल पूछने से पहले याद करते हैं कि कहीं ये बाजवा का करीबी तो नहीं। इमरान के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स तो अपने आप में सुपर वजीर आजम की हैसियत रखते हैं। आज पप्पाजानी ने अपने गुर्गा नंबर 5 के जरिए यानी परवेज खटक के जरिए मुल्क के नाम नेहाद वजीर दिफा के जरिए इमरान खान को उसकी औकात याद दिलाई है। परवेज खटक ने इमरान खान के सामने एक टेबल पर बैठ करके इमरान खान के मुंह पर कहा है कि आपको इक्तदार हमने दिलाया, आपको वजीर आजम हमने बनवाया। आधी बात कही है उन्होंने, आधी बात कही है उन्होंने और आधी बात मैं पूरी कर देता हूं कि आप इस इक्तदार के, इस मनसब के लायक नहीं थे। ये हम यानी पप्पाजानी एंड कंपनी थी जिसने आप पर रहम खा करके अपने मुबैना मजमूम मकासद की तकमील के लिए आपको इस मनसब पर पहुंचाया, लेकिन इसे आप मुस्तकिल ना समझें, इस मनसब के घमंड में ना आए। डिफेंस मिनिस्टर ने अपने ही वजीर आजम से पंगा ले लिया। इसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी वजीर आजम के लिए शॉकिंग पिक्चर आई। पाकिस्तान की आवाम ये तस्वीरें देखकर परेशान है। ऐसा लगता है मानो पार्लियामेंट में रियलिटी शो चल रहा है और सबके टारगेट पर सिर्फ इमरान खान है। तो मुझे वो शख्स आज बहुत शिद्दत से याद आ रहा है जो पार्लियामेंट के बाहर खड़ा होकर कहता था कि डॉलर महंगा हो तो वजीर आजम चोर है, अगर पेट्रोल महंगा हो तो वजीर आजम, और अगर तुम्हारे बिजली का बिल ज्यादा आए तो वजीर आजम, और अगर तुम पे टैक्सेस मजीद लगाए जाएं तो वजीर आजम। आज वो शख्स कहां है? पार्लियामेंट हाउस की मीटिंग में इमरान खान शर्मिंदा हो गए। वजीरों के साथ उन्हें ऐसे हंगामे की उम्मीद नहीं थी। इमरान खान ने अपनी तरफ से धमकी और सफाई भी दी, लेकिन मिनिस्टर्स अपने कप्तान के डायलॉग सुन सुनकर बोर हो गए। इसलिए वजीर आजम को सुनाने के बाद परवेज खटक बाहर चले गए। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज खटक साहब, आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं हैं
तो मैं ये हुकूमत छोड़ देता हूँ और आप किसी और को हुकूमत करने देते हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस तरह की बात पहली मर्तबा सामने आई है। आपको बैकफुट के ऊपर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि परवेज अच्छा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो चले जाओ, यहाँ से दरवाजा खुला हुआ है, और जो मेरे साथ नहीं है तो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे खिलाफ है वो नून लीग के साथ है और पीपल्स पार्टी के साथ है। इस किस्म का बयानी आपको नजर आता है। ऐसी कोई बात नहीं की। इमरान खान साहब ने ये बोला कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो इस मुल्क के वजीर आजम है, आखिर उनको इस लफ्ज का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है बार बार? ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी कर चुके हैं वो। वज़ीर आज़म साहब गुस्से में इस वजह से आए परवेज़ खटक से के हवाले से, उन्होंने कहा कि आपको ये बात जो है वो करनी चाहिए थी, मुझसे अलग से मिल लेते। आपने पूरी पार्लिमानी पार्टी में ये बात करके जो है वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ब्लैकमेल तो मैं होऊंगा नहीं। वो भी गुस्से में आ गए। परवेज खटक का कड़क सवाल सुनकर इमरान ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरे पाकिस्तान में खबर फैल गई। सबको पता चल गया कि नियाजी गरजता है, बरसता नहीं है। मीटिंग के बाहर परवेज खटक से मीडिया ने सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनकर इमरान की मुश्किलें और बढ़ गई। सर आज इजलास में सर आपकी हमादुद्दीन साहब से कोई सर थोड़ी तलब कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। उनसे पूछा गया कि आप वॉकआउट करके क्यों गए, तो उन्होंने जो लंतरानी सुनाई उसे सुन करके अपनी चप्पल उतार करके परवेज खटक के तो नहीं अपने ही सर पे मारने का दिल चाहता है कि या अल्लाह ये दिन भी हमें देखने थे। बाकायदा वॉकआउट करके एक आदमी तन फन करते हुए इमरान खान से नाराज होकर के इजलास से चला गया, और जब उससे पूछा जा रहा है तो वो कह रहा है नहीं मैं तो सिगरेट पीने गया था। अबे भाई तू एक खुद बाबू बीड़ी की तरह से तू खुद है, तू सिगरेट पीने गया था, अब सिगरेट पे कितना जुल्म करेगा? अपने हक की बात करके परवेज खटक ने इमरान खान को ही चैलेंज कर दिया। बाद में कई मंत्रियों ने उनको समझाया, तब जाकर वो सामने आए। फिर मुल्क और मीडिया के सामने एक मनगढ़ंत कहानी पेश कर दी। परवेज खटक ने ऐसा दिखाया मानो इमरान को बेइज्जत करके वो खुद भी हैरान है। टीवी देखकर हैरान हो गया। टिकट चल रहे हैं, जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। गैस की प्रॉब्लम थी, उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। प्लीज सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा खत्म हो गया। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। हमारी पार्टियां है, पार्टी में बातें होती है, हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चलनी चाहिए। और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। परवेज खटक ने अपने बयान में खैबर पख्तूनख्वा इलाके में गैस सप्लाई का मुद्दा उठाया। पाकिस्तानी पत्रकारों के मुताबिक ये सब कहने की बातें हैं, असल में उन्होंने इमरान खान के सियासी गुब्बारे की सारी गैस निकाल दी। परवेज खटक से पूछा गया कि जी ये नाराजगी वगैरह क्यों कर, तो परवेज खटक ने कहा कैसी नाराजगी, जब दोनों का सियासी बाप एक है तो हम नाराज कैसे हो सकते हैं? ये उन्होंने कहा नहीं, ये आपको समझना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर शख्स से लड़ता है और लड़ता आ रहा है साल से। अगर एक शख्स पे उंगली नहीं उठती थी तो वो लीडर था। आज उस पे भी आज उंगली वहां पे उठ गई। जब मैं उनका शॉट वो देख रही थी जिसमें वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने पीछे एक तो शहबाज गिल साहब को देखा जो बहुत बड़े परेशान मुझे नजर आए, और दूसरा जो मुझे बहुत ज्यादा शख्सियत परेशान नजर आई वो थे मुराद सईद साहब। आखिर ये दोनों परेशान क्यों थे? यकीनी सी बात है कोई वजह थी जिसकी वजह से दोनों बड़े घबराए हुए थे, परेशान थे। इमरान के मिनिस्टर्स आखिर क्यों परेशान थे? उनकी परेशानी का नाम है परवेज खटक। इन्हें पाकिस्तान का मौसम विज्ञानी भी कहा जाता है। ये वक्त रहते पार्टी बदल लेते हैं और जोड़ तोड़ करके मिनिस्टर बन जाते हैं। पाकिस्तान में ये भी खबरें हैं कि अगले वजीर आजम की तलाश तेज हो गई है। उन्होंने जो आज किया ये पहली दफा नहीं किया उन्होंने। वो इस तरह पहले भी कर चुके हैं कि अंदर वो कोई बात की, वो फिर लीक होती है और फिर वो उसकी तरदीद कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा मैं सिगरेट पीने गया था। मैं सिगरेट पीने गया था लेकिन जो कंटेंट है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ जुमलों का तबादला हुआ या नहीं हुआ, उसकी वो तरदीद नहीं कर रहे। वो कह रहा हाँ गैस के मसले पे मैंने बात की है उनके साथ। आप परवेज खटक साहब के बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, कुछ भी समझें, आप ये नहीं कह सकते कि परवेज खटक को सियासत नहीं आती। इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल एम है वो पूरा हो चुका है। वो सारी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इसके बाद अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क जिसको पड़ना था वो पड़ गया है और उसका नाम है पाकिस्तान।
पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यह मीटिंग हुई, इसमें इमरान की पूरी कैबिनेट शामिल हुई। वहां कोई रिपोर्टर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के हर एक चैनल पर इस मीटिंग से जुड़ी एक एक बात पहुंच गई। मुल्क के हर शहर में लोगों ने सुना कि परवेज खटक ने इमरान की कैसी बेइज्जती की, क्या क्या कहा। हर एक शब्द सबको पता है। ऐसा तभी हो सकता है जब इमरान के मंत्री खुद ही मीटिंग के अंदर से लाइव रिपोर्टिंग करें। इस बार एग्जैक्टली यही हुआ। इमरान खान साहब इजलास से उठ के जाने लगे थे। मैं पहले आपको पूरी तफसील पढ़ के सुनाऊं, बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, वजीर आजम की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अब अंदरूनी कहानी तो कोई अंदरूनी बंदा ही दे सकता है। जब इस तरह की खबर अंदर से आती है, रिपोर्टर से नहीं बैठे हुए ना वहां पे, किसी ने दी ना, और किसी ने एक को नहीं दी, सबको पार्टी के अंदर से आ रही है और इस तरीके से आ रही है, ये जानते हुए कि जब ये आएगी तो ये तहलका मचा देगी। 5 मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर एग्जैक्टली एक ही लैंग्वेज के साथ ये सारे टिकर्स चले, एग्जैक्टली एक ही लैंग्वेज के साथ। और उससे ये जाहिर हो रहा था, क्योंकि जाहिर बात है मैं खुद भी मीडिया में काम करता हूं, मुझे पता है इस बात का, कि इन सबको एक ही जगह से जो है वो फीड आ रही थी। एक ही कोई शख्स था जो ये सारा कुछ बता रहा था कि जनाब इजलास के अंदर ये हुआ है। अगर आप समझें कि पप्पा जानी बाकायदा इस एक बात से कोई सबक सीखेंगे, फवाद चौधरी को इस बात के बाद हया आ जाएगी, परवेज खटक शर्मसार हो जाएंगे और इमरान खान अपने गुनाहों पर माफी मांग करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करके पाकिस्तानी कौम के आगे हाथ जोड़ करके इख्तिदार को लात मार देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा ही होता है, जब किसी वजीरे आजम के जाने का वक्त आता है तो उसके मंत्री सरेआम बेइज्जती करते हैं और माफी भी नहीं मांगते। इमरान खान अब बाजवा के ट्रैप में फंस गए हैं। इस्लामाबाद से लेटेस्ट खबर यही है कि नियाजी खान अब कुछ दिनों का मेहमान है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।